नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के शक्ति संगम आयोजन में मालवा प्रांत के 28 जिलों से पहुंची 10,000 से अधिक युवतियां। 7वीं ऋतंभरा के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ आयोजन सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व नेता भी शामिल हुए। धर्मनगरी उज्जैन में आज मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी का सैलाब देखने को मिला। यहाँ प्रत्येक गली और चौराहे पर भगवा वेशभूषा में हाथों में लाठी और तलवार लेकर युवतियां जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दी। दरअसल आज उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृशक्ति शामिल हुई। यहाँ 10,000 से अधिक युवतियां महाकाल मंदिर से शौर्य यात्रा के रूप में निकले। इस दौरान साधु संत और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद 7वीं ऋतंभरा ने मीडिया से चर्चा की। यहाँ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश, धर्म और चुनौतियां जो है उसे हम स्वीकार करते हैं। भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसमें प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए सजग रहना है। बांग्लादेश जैसी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि स्त्रियों को स्वयं सशक्त होना होगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर कहा कि गैर हिंदू की दुकान होने से हमारी पवित्रता खंडित होती है, इसीलिए हमारे तीर्थ और देवस्थानों को गैर हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए। गैर हिंदुओं के साथ विवाह करने वाली अभिनेत्री को लेकर कहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारा आदर्श नहीं हो सकती। वहीं करीना कपूर पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तैमूर ने देश के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ऐसे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना हमारे स्वाभिमान को सीधे तौर पर चुनौती है। पूछो। आज दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का संगम था। भगवती माता अहल्याबाई होलकर के लिए, उनके पुण्य स्मरण के लिए, मातृवंदना के लिए हजारों की संख्या में आज यहाँ दुर्गाएं एकत्रित हुई थी। इस संकल्प के साथ जो हमारे देश धर्म पर चुनौतियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और भारत की भूमि सनातन भूमि है। इसकी व्यवस्था, इसकी परंपरा में प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए उन्हें सजग रहना है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो देश के अंदर, उससे मन उद्वेलित होता है। अब आप देखो बांग्लादेश के अंदर हिंदू स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि स्त्री को सशक्त होना है, स्वयं सिद्धा होना है, अपनी रक्षा स्वयं करने योग्य बनना है। ठीक है जी। दीदी माँ, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो जिस तरह का दुराचार हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसी सवाल। देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बनना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हो जाती है उन पर। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनेता थोड़ी हमारी रक्षा करेगा। हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है, तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। दीदी, जिस तरीके से कम्बल और अन्य जगहों पर सर्वे चल रहा है, ऐसे भारत में कई स्थान कब लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मोहन भागवत द्वारा भी एक बयान जारी करा है कि ऐसा ना हो, अब खुदाई बंद हो, उसको लेकर आप? ऐसा है कि कानून के सहारे से हमें अधिकार है अपने प्राचीन परंपरा का परिचय पाने का। लोग तो मजाक करते हैं कि जहाँ भी खुदा है वहाँ ईश्वर है, तो वही बात है। भारत में इतने अत्याचार हुए, अतीत के भारत में हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, हमारी संतानों को अतीत में जो जो अन्याय हिंदू समाज पर हुए हैं वो सामने आने चाहिए, उसी का ये उपक्रम है। मंदिरों के आसपास जो गैर हिंदुओं की दुकानें हैं, इलाहाबाद में कुंभ लगने वाला लग रहा है, उज्जैन में भी लगेगा 2028 में। ऐसे गैर हिंदुओं को दुकान या व्यवसाय ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास करने को लेकर आपका क्या संबोधन है? बिल्कुल नहीं, अधिकार होना चाहिए। हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो आराध्यों के स्थान है, उनके आसपास हिंदू समाज का ही व्यापार चलना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। विधर्मियों का कोई अधिकार नहीं। अगर आप चले जाओ हज करने,
और आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ इतनी छूट दे दी गई और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छदम नाम से ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब देवों की आराधना की जाती है वहाँ खान पान की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब वो व्यवस्था विधर्मियों के हाथ है तो कौन गारंटी देगा कि उस खान पान में पवित्रता है कि नहीं। इसीलिए ये तुरंत परिभाव से ये होना चाहिए। हमारे सभी तीर्थों पे, सभी धर्म स्थानों पे विधर्मियों का क्या मतलब, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भारत भूमि को माँ नहीं मानते और जिनकी विचित्र विचित्र चीज़ें हैं वो थूकते हैं, किस किस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो देख के लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसके लिए तुरंत प्रभाव से ये कार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ निरापद कर दो, हमारे देवस्थानों के आसपास हमारे आराध्य के भक्ति होने चाहिए। दीदी आखिरी सवाल था दीदी, अभिनेत्रियां जो हैं जो विधर्मियों के साथ शादी की है उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो कोई हमारी आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श हैं जो देश की देवियां हैं, जो देश की नारियां हैं, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। अहल्याबाई होलकर जैसी देवियां, चेन्नम्मा जैसी, दुर्गा, जीजावती जैसी, वो हमारे सुपरस्टार हैं। ये सुपरस्टार नहीं है, ये हमारे माथे पे बैठा दिए गए हैं और इस बात का हमारी संतानों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कितना अपमानजनक है कि जिस तैमूर ने, जिस हमलावर ने इस देश की मान सम्मान को मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, मंदिर ध्वस्त किए गए, आज आप हमारे स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हो, उन पापियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हो, तो आप सीधा सीधा हमारा अपमान कर रहे हो। ये बात हिंदू समाज को समझना चाहिए। इसलिए वो हमारे लिए सुपरस्टार हो नहीं सकते, इसलिए उनकी बात आप मुझसे करिए मत। दीदी आखिरी सवाल था, बांग्लादेश जिस प्रकार हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुओं को अत्याचार कर रहा है, केंद्र सरकार आखिर मौन क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो मौन है, वो अपने तरीके से कार्य करेंगे, कर रहे होंगे। हमें संदेह के घेरे में अपना वो नेतृत्व नहीं खड़ा करना चाहिए जो देश धर्म को सर्वोपरि मानता है। इस तरह की चर्चा से अविश्वास पैदा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कूटनीति के द्वारा होती हैं। अन्य चीज़ों से कुछ बातों को लेकर तकलीफ हुई, जैसे अभी चावल इत्यादि देने की बात हुई तो ये हुआ कि भाई कोई तो शर्त रखो। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, हिंदू समाज अपने नेताओं के बल पर अपनी सुरक्षा सोचता है, तो ये भी करो कि अपने हिंदू हित की बात करने वाले को देश सौंपो, पर अपनी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं संभालो। हिंदू जाति में आपके द्वारा कहना चाहती हूँ, हिंदू समाज अपनी शक्ति को पहचाने। नेताओं की ताकत हमारी ताकत नहीं है, नेताओं को हम ताकत देते हैं, अपनी ताकत को पहचाने। एक आखिरी सवाल था, लोकसभा में प्रियंका गांधी बार बार कभी फिलिस्तीन का बैग ले जाती हैं, कभी बांग्लादेश का ले जाती हैं, तो ये कितना उचित है? उसके द्वंद्व साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसे दोगले विचारधारा वाले लोगों की क्या बात। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।